सो ये है लेक्चर 11 पार्ट नंबर 3। इसमें क्या है, इसमें हमें सबसे पहले बात की गई है कि एक और रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड। इसमें क्या होता है, हमारी एक फर्म है मान लो आईटीसी नाम की, राइट। अब हम चाहते हैं कि हम आईटीसी का वैल्यूएशन करें, तो हम उस जैसे ही फर्म्स देख सकते हैं आईटीसी, एचयूएल, ये सब, और उनका उनके पी रेशो, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो इस्तेमाल करके उसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें वही बोल रखा है कि वैल्यूएशन क्या, सिमिलर फर्म्स को लेते हैं, उनका हम क्या निकाल लेते हैं, उनके मल्टीपल्स, कंपेरेबल्स निकाल लेते हैं, मल्टीपल्स निकाल लेते हैं उनके, और मल्टीपल्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, इसमें स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा प्राइस और एंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल्स। कौन कौन से मल्टीपल्स को हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा कि कौन कौन से मल्टीपल का आपको इस्तेमाल करना है। दूसरा होता है स्टेप कि हमें ढूंढना होगा कि हम किन कंपनीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन हमारे कंपेरेबल्स हैं, तो वो भी हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। थर्ड चीज़, हमें अब क्या करना होगा, जितने भी हमारे पास कंपनियां निकली हैं तो हम उन सब का कैलकुलेट करेंगे जो कंपेरेबल्स हमने निकाले हैं। मान लो अगर हमारे पास 2 फर्म है, दोनों फर्म्स का हम पी भी निकालेंगे, हम जो जो कंपेरेटर निकालने हैं हमें, जो निकालने हैं हमें, हाँ ये मल्टीपल्स, जो मल्टीपल्स निकालने हैं हमें, हम वो मल्टीपल्स निकालेंगे। अगर मान लो 2 फर्म है, आपने 2 सेलेक्ट कर रखे हैं, ठीक है, एक का पी रेशियो एक का भी निकालना है और पी एस रेशियो निकालना है, दोनों का पी रेशियो निकलेगा, दोनों का पी एस निकलेगा, प्रॉफिट प्राइस टू सेल मीन्स, ठीक है, दोनों का निकलेगा, और फिर दोनों का एवरेज करना पड़ेगा, क्योंकि एक का पी आया, दूसरे का पी है, दोनों का एवरेज, एक का पी एस, दूसरे का पी एस, दोनों का एवरेज, इस एवरेज को, ठीक है। तो अब इस एवरेज को क्या होगा, इस एवरेज को कंट्रोल फॉर डिफरेंसेस किया जाएगा, ठीक है। इस कंट्रोल फॉर डिफरेंसेस किया जाएगा, वो हमें नहीं करना होता, ठीक है। उसके बाद हमें इसे अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने में क्या करना होगा, अब हमारे पास दोनों का पी आ गया, एवरेज वाले पी को हम उसके जो भी हमें गिवन होगा ईपीएस और उसमें सेल्स, उनसे मल्टीप्लाई करके हम वैल्यूज निकलेंगे, 2 वैल्यू देंगे, अब फिर उन आखिरी में उनका भी एवरेज कर देंगे, तो वो होगा फर्म की वैल्यू। दैट्स ऑल, इट्स ऑल अबाउट दिस। और हमें यहाँ पर छोटी सी रखिए कि ईपीएस कौन सा लेना होता है मल्टीप्लाई करने के लिए, जब हमारा पी रेशियो होगा, तो हम कहेंगे कि क्वेश्चन में डिपेंड करता है लीडिंग है कि ट्रेलिंग, पर हमेशा ज़्यादातर ईपीएस 0 वाला इस्तेमाल करना होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। अब हमें क्वेश्चन देखने हैं। क्वेश्चन है हमारा 38 क्वेश्चन नंबर एक बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन ये है। इसमें क्या बोला है, एक फार्म है, स्नेक है, वो लेजर्ड को टेक ओवर कर रही है, ठीक है। उसके बाद दे दिया कि लेजर्ड जो है, लेजर्ड का हमारे पास जो पी रेशो है वो लो है 4, हाई है 7 और करंटली है 5, ठीक है। तो 3 हो गए। उसके बाद नंबर रिजल्ट का प्रीवियस ईयर का जो ईपीएस है वो 3.4 है, और ईपीएस जो एक्सपेक्टेड ईपीएस है वो 4 है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम 3, 4 लेंगे, और उसके बाद हम एक और क्या करेंगे, इसके बाद हम ले लेंगे 1, 2, 3। अब इसमें हम लो, हाई और उनको तीनों को ले लेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 12, और जैसे जो भी आएंगे और यही 6 हमारे आंसर होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। इतना ही करना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें बोला है डिफरेंट रेंज ऑफ वैल्यूज़ बताओ जो हमारी यूजिंग पी मॉडल, डिफरेंट रेंज ऑफ वैल्यूज़ ये होंगी। ओके, दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है 39। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। इस क्वेश्चन में क्या करा है, उन्होंने बोला है कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, उसने हायर करा है यू एज अ कंसल्टेंट, और कंसल्टेंट हायर करने पे उन्होंने बोला है कि हमारा सीमेंट, तो हमारे को जो हमारी सिमिलर फर्म्स हैं वो SK एंड AS हैं, ठीक है। तो आप, और जो हमारे मल्टीप्लायर्स हैं वो ये हम लेने हैं, तो आप बताओ क्या होगा फर्म की वैल्यू, हमारी वाले की मार्केट वैल्यू क्या होगी फर्म की। तो अब क्या करेंगे, हमें 4 इंडिकेटर्स गिवन है, क्योंकि हमें ये 4 इंडिकेटर्स, हमें ये 4 इस्तेमाल करने हैं, राइट। तो सबसे पहले हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे। तो हर फर्म के लिए पहला क्या करना है, मार्केट टू बुक वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू ये रही, बुक वैल्यू ये रही, तो इससे हम इसका कैलकुलेट करेंगे, फिर रिप्लेसमेंट वाला कैलकुलेट करेंगे, फिर सेल्स के साथ कैलकुलेट करेंगे, फिर नेट इनकम के साथ कैलकुलेट करेंगे। ऐसे इसके 4 हमारे पास 4 मल्टीपल्स आ जाएंगे, ऐसे इसके भी 4 आ जाएंगे, ठीक है। अब दोनों के 4 आ गए। अब इनके मतलब कि हर के मार्केट वैल्यू का एक एस का है, एक एस का है, तो इन दोनों को प्लस करके मतलब इन दोनों को एवरेज निकाल लेंगे। इन दोनों के जो मल्टीपल्स आए होंगे, जो इसका इन दोनों के मल्टीपल्स आए होंगे, मार्केट टू बुक वैल्यू वाला, उसके भी एवरेज निकाल लेंगे। 2 आए होंगे, सब 2 आए होंगे, उन सब का एवरेज निकाल लेंगे, राइट। फिर एवरेज निकालने के बाद उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे हम 250, इनसे वैल्यूज आ जाएंगी सबकी, हमारे पास 4 वैल्यूज आ जाएंगी उसके बाद फॉर्म की, चारों का एवरेज निकाल देंगे। दैट वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। दैट्स ऑल, ये रहा कि हमने
पहले दोनों के मल्टीपल्स निकाले, फिर उनका एवरेज निकाल लिया, ठीक है। एवरेज निकालने के बाद उन्हें मल्टीप्लाई किया उसकी वैल्यूज से, और फिर जो आया उसका भी एवरेज निकाल लिया। दैट्स ऑल, थैंक यू। ठीक है, अब ये भी हो चुका है हमारा। अब बचा इन्होंने, अब है हमारा चॉप शॉप मॉडल। तो चॉप शॉप अप्रोच क्या होती है, मान लो एक बहुत बड़ी कंपनी है जैसे कि ITC। अब उसका पहले मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था कि इसका HUL का कॉमन है, पर मान लो कि नहीं है इसका कोई कॉमन जैसा ITC जैसा कोई हमारे पास है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे हम, हमारे पास क्या करेंगे, हमारे पास एक ही तरीका है कि हम इसके डिपार्टमेंट्स बांट देते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ले लेते हैं और उनकी वैल्यू कर देते हैं और फिर प्लस कर लेंगे। और उनके अलग अलग डिपार्टमेंट में तो और कंपनियाँ होंगी, जैसे सिगरेट के लिए दूसरी कंपनी ढूंढ लो, सेम इन हर डिपार्टमेंट के लिए एक एक कंपनी ढूंढ लो और उनके अलग अलग इंडिविजुअली उनका वो करो, मार्केट वैल्यू करो और दोनों सबको प्लस कर दो, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं चॉप शॉप अप्रोच। और इसके लिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 42 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 42 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वो हमें दे देता है कि सेगमेंट की सेल इतनी है, सेगमेंट के एसेट इतने हैं, सेगमेंट की इनकम इतनी है, और हमारे कंज्यूमर होलसेल में ये है, स्पेशलिटी सर्विस में ये है, सोशल सेंटर में ये है, और उसके बाद दे देता है कि इंडस्ट्री डेटा जो उन्होंने निकाला है वो ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, 1000 इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 8 लाख को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ऐसे इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 1 2 3। अब इनका भी हमें एवरेज कर देना है और दैट्स ऑल, दैट्स द आंसर, राइट। थैंक यू। आई नो मतलब कि ऐसा लग रहा है क्या करा है, पर यही है जो है।